मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में जब पूर्व मंत्री अजीत कुमार अपने समर्थकों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंचे तो इसके बाद पुलिस हरकत में आई। बुलडोजर भी अब चला दिया गया है। पहले से भी आप समाज के प्रति सक्रिय रहे हैं, खासकर भुमियार समाज के साथ साथ अन्य समाज को तो देखते ही है, लेकिन भुमियार समाज पर जब भी संकट आई है तो पूरे जिला में आपने आंदोलन, प्रदर्शन और पुलिस महकमे या फिर प्रशासनिक महकमे को चेतावनी देने का काम कैसे अपने विधानसभा छोड़ करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर के आप आंदोलन प्रदर्शन करें, क्या उद्देश्य रहता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो एक आप सुधार कर लीजिए कि भूमिहार समाज, ठीक है, मैं उस समाज का व्यक्ति हूं, उस समाज में पैदा लिया, लेकिन पूरे जीवन जब से मैं सामाजिक जीवन जी रहा हूं, समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म का मैं आदर करता हूं। सबों से मेरा अच्छा संबंध है। जहां भी जोर जुलूम, अत्याचार, अन्याय होता है, मेरे डीएनए में है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता हूं और उसके लिए लड़ाई लड़ता हूं। एक संजोग है कि तुर्की थाना क्षेत्र में जो घटना घटित हुआ, वो सब लोग मेरे समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, समाज के लोग थे। बड़ा जघन्य घटना घटित हुआ था। 4 रोज बीत गया था, कार्रवाई नहीं दिख रही थी, तो मुझे लगा कि इस अन्याय के खिलाफ जो मेरा बैकग्राउंड है, उसके तहत हमको आवाज उठाना चाहिए। और मैं अपने समर्थकों के साथ जिले के बड़े पुलिस अधीक्षक और इस रेंज के डीआईजी साहब से मिलकर, और हमने उनसे एक ही आग्रह किया था कि आप 24 घंटे में कार्रवाई करिए, रिजल्ट करिए। यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो आम लोगों में असंतोष होगा, सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश होगा, जो अच्छी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं आईजी मुजफ्फरपुर और बड़े पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को कि दोनों अधिकारियों ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और मात्र 12 घंटे के अंदर ऐसा कार्रवाई किया कि जो दोषी अपराधी था वो सरेंडर किया और बुलडोजर भी चला। तो मेरा यह कहना है कि जोर जुलूम, अत्याचार को सहना भी बहुत बड़ा कायरता है, और मैं जितने दिनों तक जीवित रहूंगा, मैं कायर बनकर नहीं रह सकता हूं। जब कभी भी जिस जाति, जिस वर्ग, जिस धर्म पर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, हम पीड़ित के साथ पूर्व में भी खड़ा रहे हैं और आने वाले दिन में भी खड़ा रहेंगे। बाकी तुर्की वाली घटना पर जो बड़े पुलिस अधीक्षक का स्टैंड था, वो बहुत सकारात्मक था और मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से बड़ी कार्रवाई की और धैर्यता से सारे मामला को उन्होंने देखा। लेकिन ऐसे में जब भी कोई समस्या हुई है, जैसे ब्रह्मर्षि समाज, ब्राह्मण समाज से आने वाले युवक के साथ जिस तरह से थाने में हाजत में हुई, उसमें भी आपने स्टैंड लिया था। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मैं यदि किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज से आता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल उस समाज का चिंता करता हूं। देखिए, सामाजिक जीवन में समाज के सभी लोगों का चिंता जो करेगा, वही समाज का नेतृत्व करेगा। और मैं समाज के सभी वर्ग, सभी जाति का चिंता करता हूं। जब आप मेरे आवास पर सुबह सुबह आते हैं, सैकड़ों के तादाद में गरीब तबके के लोग मेरे साथ बैठे रहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि उनका भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर है, तभी मेरे पास आते हैं। और मैं जिस क्षमता का हूं, जिस ताकत का हूं, अपना पूरी ताकत उनके लिए उपयोग करता हूं और उनके सम्मान, उनके प्रतिष्ठा का रक्षा करता हूं। इसलिए जाति बंधन में बांधना किसी जनप्रतिनिधि, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कतई वाजिब नहीं है। जहां भी जोर जुलूम, अत्याचार होगा, अजीत कुमार वहां पहरेदार के रूप में पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। बहुत वर्ष पहले एक कलश यात्रा के दौरान जो हंगामा हुआ था, उसमें डीएम को आप चेतावनी भी दिए थे। देखिए, चेतावनी मैंने नहीं दिया था। देखिए, सच्चाई को कबूलना चाहिए।
दामोदरपुर में शिव भक्तों के द्वारा सोमवारी के रोज जल चढ़ाने का कार्यक्रम होता है, उसी के तहत लोग जा रहे थे और कुछ सिरफिरे लोगों ने उस भगवान शिव के प्रतिमा को, उनके जो कटआउट थे उससे छेड़खानी किया गया। समाज में आक्रोश फैला और ये 5, 7 साल 8 साल पहले की बात है। और जब समाज के लोग जुटे तो वहां एक तरफा कार्रवाई प्रशासन कर रही थी। तो स्वाभाविक है कि दोषी को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस बात को लेकर कि वो फलना वर्ग के हैं, वो चिल्ला वर्ग के हैं, तो ये कानून नहीं कहता है। तो मैंने वही कहा था कि कानून के तहत जो गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए, न कि जिसके साथ घटना घटित हुआ है उसको आप प्रताड़ित करेंगे। तो मैंने इसीलिए मुखालफत किया था। और कलेक्टर साहब, उस समय के जो कलेक्टर साहब थे, वो जो है थोड़ा अनबैलेंस हो गए थे। तो मैंने उनको कहा था कि आप बैलेंस होइए, बैलेंस होकर बात करिए, ताकि लोकतंत्र में, संविधान में आम लोगों को भी मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, और उनका भी फंडामेंटल राइट पर अगर कहीं हमला होगा तो इसके लिए सिस्टम बनाया गया है कि उस हमला को रोकेगा, उसको मेंटेन करेगा। और अगर सिस्टम में संवैधानिक अधिकार पर हो रहे हमला को प्रोटेक्शन करेगा तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि अपने आप दायित्व को समझिए। ऐसे में इतने जन आंदोलन या किसी भी तरह की समस्या में खड़े होते हैं, फिर चूक कहाँ हो जाती है अजीत कुमार को फिर विधानसभा पहुंचने में? देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सामाजिक काम करना दोनों दो चीज है। अजीत कुमार केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करता है, सामाजिक काम नहीं करता। हमारा एक उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित है, गरीब, दुखिया, लाचार है, उनका मैं संबल बनूं और उनको यह महसूस कराऊं कि आप अकेले नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आपके साथ भी कोई है। तो इस उद्देश्य से मैं काम करता हूं। और बाकी तो कांटी का जनता हमारा मालिक है। अरे महाराज, मेरे जैसे छोटे आदमी को बिहार सरकार के मंत्री तक पहुंचाने का जिस व्यक्ति का श्रेय है कांटी के एक एक लोगों का, साहब हमारे लिए तो कांटी का एक एक मतदाता भगवान। और बाकी हमको चुनाव जितावे न जितावे ये विषय मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में एक मात्र उद्देश्य है कि कांटी के एक एक लोगों का सम्मान, कांटी के एक एक लोगों का प्रतिष्ठा, कांटी के एक एक लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीने का माहौल क्रिएट करना, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देना, समस्या अगर कोई आता है उस पर, उस समस्या को गंभीरता से लेकर उस समस्या पर बात करना, ये मेरा उद्देश्य है। और कांटी का माटी जो मुझे दिया जीवन में, तो मैं उसके शुक्रगुजार हूं और दुनिया में न भी रहूंगा फिर भी मेरा आत्मा कांटी के लोगों को बराबर प्रणाम करता रहेगा। कांटी का लोग मामूली लोग नहीं। पूरे जिले में अगर करेक्टर के मामला में देखिए तो कांटी सबसे जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला मिट्टी है। एक एक लोग वहां के सजग हैं, एक एक लोग जिम्मेवार हैं। तो ऐसे में यदि मैं चुनाव नहीं जीतता हूं तो मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकता हूं। कहीं हमारी गलती हो जाती है, कहीं हमसे भूल हो जाती है, कहीं हम में कमी रह जाती है, हम चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन चुनाव न जीतने के बाद भी जो लोग भी जीते हुए हैं उनसे दुगुना सम्मान जनता का मुझे प्राप्त होता है। इसलिए फिर भी आज मैं कांटी के एक एक लोगों को, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, हम सबको सलाम करते हैं। आपने जो मुझे दिया जीवन में दूसरा कभी भी हमको कोई नहीं दे सकता है। कांटी के लोग को फिर से एक बार सलाम। इस बार जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? क्या कहना है? अरे तो हम तो 24 घंटा कांटिए में रहते हैं। वो तो मेरा जन्मभूमि है, कांटी के मिट्टी में पैदा लिए। तो लोग क्या कहेगा? लोग जानता नहीं है हमारे स्वभाव को, लोग सब लोग जानता है। और इस बार जो कांटी की स्थिति है ना, कोई ऐसा घर नहीं है। देखिए, एक सामाजिक समीकरण
जो दल और पार्टी के लिए है, अगर उससे ऊपर उठकर बात किया जाए तो कोई एक ऐसा परिवार नहीं है जो अजीत कुमार के प्रति श्रद्धा और आदर नहीं रखता हो। अब आगे चुनाव है, अब देखिएगा, रिजल्ट सामने आएगा। यदि अजीत कुमार सच्चा सिपाही होगा, कांटी का सच्चा सेवक होगा, सच्चा मजदूर होगा, तो कांटी के लोग निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देंगे। और यदि फिर से हम में कोई कमी हो जाएगा तो मैं फिर भी आप कांटी के लोगों को प्रणाम करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, लेकिन ऐसे में पुलिस को जिस तरह से पुलिस पर दबाव दिए गए, इनके द्वारा डीआईजी कार्यालय पहुंचकर पुलिस महकमे में हड़कंप मची। फिर इसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर लेकर सरकारी बुलडोजर चलाने पहुंच गई पुलिस, जिसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई से हरकत में आए फरार चल रहे आरोपी ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इसके बाद अब पुलिस को किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं पूर्व मंत्री अजीत कुमार। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।